आज हम डिस्कस करते हैं ईटैप्स में हम एक नॉर्मल प्लान को कैसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं, उसके मॉडलिंग पैरामीटर्स और उसके लोड के जो डिफरेंट पैरामीटर्स होते हैं उसके बारे में। सो ये हमारा प्लान है जिसमें हमारे पास ए बी सी डी 1 2 3 और उनके बीच की डिस्टेंसेस दी हुई है। एक्स डायरेक्शन में जो डिस्टेंसेस है वो 3 4 5 मीटर है और वाई डायरेक्शन में जो डिस्टेंसेस है वो 5 और 4 मीटर है। और ये हमारा एलिवेशन है जिसमें हमारा नेचुरल ग्राउंड लेवल से 2 मीटर डेप्थ पे हमारा फाउंडेशन है। नेचुरल ग्राउंड मीटर से 0.5 to 0.6 मीटर की हाइट पे हम अपनी प्लिंथ रखते हैं और फिर उसके बाद जो डिफरेंट स्टोरीज हैं उसमें आपकी हाइट 3.5 मीटर। तो अगर हम फाउंडेशन से ग्राउंड फ्लोर तक की डिस्टेंस देखेंगे तो हमको 2.6 मीटर मिल जाती है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये टैब्स ओपन कर लेते हैं। ओके, सो इस तरीके से हमारे पास ये टैब्स ओपन हो जाता है और इसी टैब्स पे हम वर्क करना है। तो हमें न्यू मॉडल सेलेक्ट करना है सबसे पहले। जैसे न्यू मॉडल पे सेलेक्ट करेंगे हमको सबसे पहले हमारी जो सेटिंग्स है उनको रिव्यू करना है। तो हमको हमेशा डिस्प्ले सेटिंग्स मैट्रिक एसआई, क्योंकि हम एसआई यूनिट में वर्क करते हैं, स्टील सेक्शन डेटाबेस इंडियन। अगर हम स्टील सेक्शंस को यूज़ कर रहे हैं, स्टील डिज़ाइन कर रहे हैं, तो इंडियन सेक्शन यूज़ करेंगे। स्टील डिज़ाइन कोड हमारा IS 800 2007 होता है और कंक्रीट डिज़ाइन कोड इज़ 456 2000 होता है। तो इन सबको हम देख के और ओके करने के बाद हम इसको ओके करते हैं। ओके करने के बाद अब हम यहाँ पर चाहते हैं कि हम अपनी प्रॉपर्टीज़ को ऐड करें। ठीक है, या तो हम यहाँ पर भी डायरेक्ट, हमने अभी देखा था, जस्ट अ मिनट। हमने देखा था कि या तो हम ये जो हमारी ग्रिड लाइंस के बीच में डिस्टेंसेस हमको प्रोवाइडेड है, या तो हम उनको यूज़ कर सकते हैं डायरेक्टली यहाँ पे वैल्यूज़ को एंटर करने के लिए, या फिर हम अंदर जाके भी उसमें स्टोरी ग्रिड डाटा को सेलेक्ट कर सकते हैं। सो हम यहीं पे करते हैं, फिर बाद में हम उसको एडिट कर देंगे। तो नंबर ऑफ ग्रिड लाइन्स इन एक्स डायरेक्शन में कितने ग्रिड लाइन्स हैं? 1 2 3 4। सो नंबर ऑफ ग्रिड लाइन्स इन एक्स डायरेक्शन दैट इज 4, ये ओके है। नंबर ऑफ ग्रिड लाइन्स इन वाई डायरेक्शन में भी है 1 2 3, तो वाई डायरेक्शन हमारे पास सिर्फ 3 है। ओके, स्पेसिंग ऑफ एक्स डायरेक्शन, अब यहाँ पे भी हमको यूनिफॉर्म स्पेसिंग डालनी पड़ेगी लास्ट में, फिर हम अंदर जाके उसमें एडिट कर सकते हैं। तो यूनिफॉर्म स्पेसिंग मेरे पास मिनिमम स्पेसिंग एक्स डायरेक्शन में है 3 मीटर, तो मैं 3 मीटर एंटर कर देता हूँ। और वाई डायरेक्शन के लिए हमारे पास मिनिमम स्पेसिंग है 4 मीटर, तो मैं 4 मीटर एंटर कर देता हूँ। ओके, और नंबर ऑफ स्टोरीज, स्टोरीज हमारे पास कितनी है? स्टोरीज काउंट करने के लिए हमको एलिवेशन देखना पड़ेगा, और स्टोरीज हमारे पास कितनी है? 1 2 3 4 है ना, और ये नीचे तो बेस रहेगा। तो नंबर ऑफ स्टोरीज हमारे पास 4 हैं। स्टोरी हाइट सबकी 3.5 है, 5 स्टोरीज है, क्योंकि बेस भी है हमारा। और बॉटम स्टोरी हाइट जो हमारा बेसमेंट है, बेस की हाइट कितनी हमारी है?
अगर आप यहाँ पर ऐड करोगे तो ये 2 + 0.6 दैट इज 2.6। तो यहाँ पर हम एंटर करेंगे 2.6। ओके, और हम इसको ओके कर देते हैं। जैसे ही ओके करेंगे तो हमारे पास एक मॉडल जनरेट होके आ जाता है। मॉडल जनरेशन प्रोग्रेस में है, वो भी आ जाएगी 1 मिनट में। ये देखिए हमारे पास हमारे मॉडल आ गए। नॉर्मली टैब्स हमको दो विंडो देता है, एक आपके प्लान व्यू देता है और एक 3D व्यू देता है। तो इन दोनों में से दोनों का ही हमें काम होता है, और ये मॉडल एक्सप्लोरर का कोई ऐसा काम नहीं होता है, तो हम इसको बंद भी कर सकते हैं। अब क्योंकि अभी हमारे पास सब स्पेसिंग देखो, वाई डायरेक्शन में 4 मीटर है और एक्स डायरेक्शन में 3 मीटर है, जबकि हमारी जो प्लान है उसमें अलग अलग स्पेसिंग है। तो इसको एडिट करने के लिए हम इस पर राइट क्लिक करेंगे, ऐड मॉडिफाइड ग्रिड पे जाएंगे। ग्रिड सिस्टम G1 जो है उसको हम करेंगे मॉडिफाई शो ग्रिड सिस्टम, और यहाँ पर अब हम ABCD इनके वैल्यू में चेंजेस करेंगे। ठीक है, ए, यहाँ से आपका ऑर्डिनेट ए स्टार्ट हुआ, इधर बी है, ये सी है, ये डी है। तो ए से बी की डिस्टेंस हम देख लेते हैं कितनी है। हमारी ए से बी की डिस्टेंस 3 मीटर है, बी से सी की डिस्टेंस कितनी है 4 मीटर है, पर ए से रिस्पेक्टिव डिस्टेंस उसकी कितनी है 3 + 4 दैट इज 7 मीटर। तो हम यहाँ पर 7 एंटर करेंगे। ओके, सिमिलरली ए से मेरी डी तक की डिस्टेंस कितनी है 3 + 4 दैट इज 7 + 5 12 मीटर। ओके, तो यहाँ पर मैं एंटर करूंगा 12। तो आप वहाँ पर देखेंगे कि उसमें करेक्शंस होने लग गए। सिमिलरली वाई में सो अब वाई डायरेक्शन के लिए हम बात करें तो वाई डायरेक्शन में आप प्लान देखिए, तो वाई डायरेक्शन में हम 1 2 3 की अगर बात करते हैं, और यहाँ पर देख लीजिए कि वो प्रॉपर 1 2 3 किधर है, 1 2 3 इधर से ही है ना, नीचे से। तो 1 2 3 की बात करते हैं, तो 1 से 2 की डिस्टेंस 5 है, दैट इज ये 0 है, बी मेरा 5 मीटर पे है, और 2 मेरा 5 मीटर पे है, और 3 मेरा 5 + 4 9 मीटर पे है। तो हमको इसी को यहाँ पे पुट करना है। फर्स्ट वाला ऑर्डिनेट मेरा 0, सेकंड वाला मेरा ऑर्डिनेट कितना है, सेकंड वाला ऑर्डिनेट है 5 मीटर पे, तो मैं यहाँ पर एंटर करूंगा 5, और उसके बाद मेरा सेकंड वन है, उसके 4 मीटर और आगे है तो 9। ओके, तो ये हमने क्यों डाला, ये हमने इसलिए डाला क्योंकि हम ऑर्डिनेट सिस्टम में बात कर रहे थे, और ऑर्डिनेट सिस्टम में हमारी जो पहली ग्रिड लाइन होती है, जैसे एक्स डायरेक्शन के लिए थी और वाई डायरेक्शन के लिए 1 थी, तो इन दोनों को बेस लेके हमने डिस्टेंस उसके रिस्पेक्ट में कैलकुलेट करी। अगर ग्रिड ऐसे स्पेसिंग करेंगे तो जो भी हमारी स्पेसिंग थी हर ग्रिड्स के बीच में, वो हमको यहाँ पर शो हो जाएगी। तो डिस्प्ले एज ऑर्डिनेट हो गया, और हम इसको ओके कर देते हैं नीचे से। ओके, ठीक है, यहाँ पर भी हम, अच्छा अब हम ग्रिड, जो ग्रिड सिस्टम है उसमें देख लेते हैं सब सही, स्टोरी सिस्टम में सब सही है नहीं। तो मॉडिफाई स्टोरी डाटा, देखो बेसमेंट से स्टोरी 1 की हाइट 2.6 मीटर पे है, फिर उसके बाद 3.5 3.5 3.5 एंड 5। ठीक है, सो इस तरीके से हम वर्क करते हैं। बेसमेंट से स्टोरी हाइट 2.6 मीटर हाइट पे है, फिर 3.5 3.5 और 3.5। तो इसको भी ओके कर दिया हमने, सबको ओके कर दिया। तो अब हमारे पास यहाँ पे जो ग्रिड सिस्टम था 3 4 5 एंड 5 एंड 4, अब वैसे ही हो गया है जैसा कि हमारे प्लान में हमने देखा था। ठीक है, सो नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट, जो हमको बीम कॉलम मॉडलिंग करनी हो, तो उसके पहले हम डिफाइन में जाते हैं, मटेरियल प्रॉपर्टीज में।
और मटेरियल प्रॉपर्टीज में जाके सबसे पहले ऐड न्यू मटेरियल करते हैं। हम अपना मटेरियल चूज करना चाह रहे हैं। हम इंडियन रीजन में रहते हैं और मटेरियल टाइप हम कंक्रीट बनाना चाह रहे हैं। कंक्रीट में इंडियन और ग्रेड हम M25 चूज कर रहे हैं। ओके, अब इसकी प्रॉपर्टीज, कुछ कुछ प्रॉपर्टीज जो हमको ऐड करनी चाहिए। वैसे तो यहाँ पे सब गिवन है। वेट पर यूनिट वॉल्यूम जो डेंसिटी होती है RCC की 25 होती है, ठीक है, कंक्रीट के केस में। और जो हमारी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है वो 5000 अंडर रूट ऑफ FCK होता है, ठीक है। तो उससे हमारा आ जाता है पॉइजन्स रेशियो आपकी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी पे डिपेंड करता है। इस तरीके से ये प्रॉपर्टीज हमको एंटर करके ओके कर देनी। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी है ऐड न्यू मटेरियल इंडियन, मटेरियल टाइप शुड बी रिबार। ओके, रिबार में स्टैंडर्ड इंडियन और HYSD 500। हम 500 ग्रेड के स्टील्स यूज करते हैं, 415 बहुत कम यूज करते हैं और आउट ऑफ मार्केट है लगभग वो सब चीज़ें। तो IS5SD कर दी। इसका लगभग हमको पता होता है 78.5। IS कोड में वैल्यू गिवन होती है वेट पर यूनिट वॉल्यूम क्या होता है रेनफोर्समेंट का हमारे, उसके हिसाब से हो गया। और हमारे MPa मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी आ गई। और इन सब प्रॉपर्टीज को हम एज पर हमारे जो डिफरेंट मटेरियल है उसको चेंज कर सकते हैं। इसको ही मैंने ओके कर दिया, हमारे दोनों हो गए और मैंने यहाँ पर मटेरियल बन गया। अब मैं डिफाइन में जाता हूँ। सबसे पहले फिर से बनाता हूँ अपना सेक्शन प्रॉपर्टीज फ्रेम सेक्शन। फ्रेम सेक्शन में मैं ऐड न्यू प्रॉपर्टी करूँगा और मुझे रेक्टेंगुलर एक बीम चाहिए, ठीक है। बीम, ओके। और सपोज करो मैं उसकी साइज लेता हूँ, मेरी 200 ब्रिक वॉल रहेगी तो उसकी जो विड्थ रहेगी वो ब्रिक वॉल जितनी रहेगी 200 क्रॉस। और मेरी जो डेप्थ है, डेप्थ में सपोज करो 500 लेता हूँ, ठीक है। वैसे L/D के क्लॉजेस गिवन है। आपको L डेप्थ निकालनी हो किसी भी बीम की तो L/10 to L/12 जो हमारे IS कोड में गिवन है हम उसको यूज कर सकते हैं। तो उससे भी हम निकाल सकते हैं। और मटेरियल हम ले सकते हैं M25 कंक्रीट रेक्टेंगुलर। हमारी जो डेप्थ है, डेप्थ इज 500 एंड विड्थ इज 200। इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट मॉडिफाइड शो रिवार्ड सिस्टम में हमको जाना रहता है। यहाँ पर हमको बीम, अगर हम बीम डिज़ाइन कर रहे हैं तो बीम सेलेक्ट करना है। लॉन्गिट्यूडनल बार्स हमको HYSD, टाई बार्स HYSD। और ये कवर्स टू लॉन्गिट्यूडनल ग्रुप ऑफ सेंट्रॉइड। ये कंसेप्ट जो होता है आपको इफेक्टिव डेप्थ का कंसेप्ट है। इफेक्टिव डेप्थ के कंसेप्ट में जस्ट मिनट, सो ये इफेक्टिव डेप्थ का कंसेप्ट होता है। इफेक्टिव डेप्थ के कंसेप्ट में एक्चुअल में जो भी हमारा इस तरीके से बीम होती है और बीम में हमारे जो भी अंदर स्टिरप्स होती है और स्टिरप्स में इस तरीके से हम अपने रेनफोर्समेंट, स्टिरप्स के अंदर रेनफोर्समेंट होता है। ओके, सो एक्चुअल में ये जो रिबार टू सेंट्रॉइड ग्रुप तक की वो डेप्थ मांग रहा है वो इस रेनफोर्समेंट के हाफ तक मांग रहा है, ये मांग रहा है वो डिस्टेंस। तो इस डिस्टेंस को निकालने के लिए हमको क्या क्या ऐड करना पड़ेगा। सबसे पहले ये कवर, इस कवर को ऐड करेंगे हम, ठीक है। प्लस ये जो हमारा स्टिरप का डाया होगा तो स्टिरप डाया और ये जो हमारे रेनफोर्समेंट है इसके डाया का हाफ, ठीक है। तो एज्यूम हमारे कवर्ड, हमको पता होता है कि हमारी बीम एलिमेंट में कवर IS कोड के हिसाब से 25 mm होता है। और स्टिरप्स हम नॉर्मली 8 to 12 या 10 की भी देते हैं, तो मैं यहाँ पे 8 मान के चल रहा हूँ। और जो डायामीटर है रेनफोर्समेंट का वो मैं हायर साइड में लेता हूँ। मैं 12 भी कंसीडर कर सकता हूँ, 12, 16 यही मोस्ट प्रोबेबली हम यूज़ करते हैं हमारे डिज़ाइन में। पर आगे चल के कोई चीज़ सेफ रहे, फेल ना हो, तो इसलिए हम हायर लेते हैं। तो मैंने अपना डायमीटर 16 लिया और डिवाइडेड बाई 2 कर दिया उसको, ठीक है। तो इट विल गिव 25 प्लस 16, तो इट कम्स आउट टू बी 41 mm। ओके, तो इस 41 mm को हमको इंटर करना है हमारे जो भी हमारा वहाँ पर टॉप रिबार और बॉटम रिबार ग्रुप में। तो इट शुड बी 41 एंड नेक्स्ट शुड बी 41, दोनों 41 41। और इसको हम ओके कर देंगे और हम यहाँ पर भी ओके कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास एक बीम 200 बाई 500 की बना ली।
सिमिलरली हम फिर ऐड न्यू प्रॉपर्टी पे जाते हैं और ऐड न्यू प्रॉपर्टी पे जाके हम इस बार कॉलम सेलेक्ट करेंगे। तो रेक्टेंगुलर कॉलम मुझे बनाना है, तो यहाँ पर मैं डाल देता हूँ, लिख देता हूँ कॉलम। और कॉलम की जो थिकनेस है, सपोज करिए मेरे 300 क्रॉस, आपको 500 का कॉलम लेना है, ठीक है। मैं कॉलम की साइज ले रहा हूँ और ये M25, डेप्थ आपकी 500 ली है अभी मैंने, और विड्थ मैंने आपके लिए है सपोज करिए 300। ऑल दो कॉलम में डेप्थ और विड्थ का कोई ऐसा कंसेप्ट नहीं होता है, वो ओरिएंटेशन पे डिपेंड करता है। कहीं पर हमारे कॉलम एक्स डायरेक्शन की ओर ओरिएंटेड रहते हैं, कहीं पर हमारे वाई रहते हैं। आप नॉर्मल बिल्डिंग में अगर ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ पर ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है आपको इन सब चीज़ों का। सो अब यहाँ पर भी हम मॉडिफाई शो रिबार ग्रुप में जाते हैं और यहाँ पर जाके देखेंगे तो कॉलम डिज़ाइन एच वाई एस डी ओके, रेक्टेंगुलर और कन्फाइनमेंट बार्स टाइज हैं। क्लियर कवर टू कन्फाइनमेंट बार्स जो 40 mm है, ठीक है। कन्फाइनमेंट बार्स अभी यहाँ पे कोई सेंट्रॉइड ग्रुप वाला मामला नहीं है। और ये जो चीज़ें हैं, क्योंकि हम रेनफोर्समेंट टू भी डिज़ाइन कर रहे हैं, तो ये सब चीज़ें ऑलरेडी वो खुद डिज़ाइन कर लेगा। अगर हम रेनफोर्समेंट टू भी चेक कर रहे होते तब हमको यहाँ पर सब लॉन्गिट्यूडनल बार, कॉर्नर बार, इन सब चीज़ों की वैल्यू पुट करनी पड़ती है प्रॉपर, जो भी एग्जिस्टिंग बिल्डिंग में रहती है, जैसे हमें चेक करना है तो। पर हम यहाँ पे डिज़ाइन कर रहे हैं तो ये अपने आप ई टैप्स हमको डिज़ाइन करके देगा। हम इसको ओके कर देते हैं और यहाँ पर हम ओके कर देते हैं। तो हमारे पास बीम और कॉलम दो आ चुके हैं। अब सिमिलरली डिफाइन में जाके हम दोबारा सेक्शन प्रॉपर्टीज में जाके स्लैब सेक्शन, और स्लैब सेक्शन में हम जाके एक स्लैब बनाएंगे, ऐड न्यू प्रॉपर्टी। हम यहाँ पर नाम दे देते हैं, सपोज करो उसका स्लैब 150 mm। जनरली 125 से 200 mm तक की स्लैब दी जाती हैं एज पर द लोड रिक्वायरमेंट। तो मैंने यहाँ पर स्लैब दी है 150 mm की, और M25, और सेल थिन थिक। सेल थिन जनरली हम जो एनालिसिस में लेते हैं वो होती है शेल थिक, जिसमें हम शेयर स्ट्रेसेस का इफेक्ट लेते हैं। जैसे हम बहुत हैवी फाउंडेशंस बना रहे हैं जिसमें डेप्थ बहुत ज़्यादा है फाउंडेशन की, तो उस केसेस में हम डेप्थ कंसीडर करते हैं, इसलिए हम शेल थिक लेते हैं। और जब हम बहुत, जैसे हमारे जो शीट्स होते हैं, जो हमारे टीन शीट्स होती हैं, इस टाइप के कोई भी रूफ बना रहे हैं जिसमें वो कोई भी लोड नहीं कैरी करती, पूरा का पूरा लोड बीम कॉलम पे ट्रांसफर कर देती है, तो हम उसको मेम्ब्रेन कहते हैं। तो हमने शेल थिन चूज करा है, स्लैब, और थिकनेस हमने दे दी है 150 mm। इसको हम कर देते हैं ओके और ओके। तो इस तरीके से अब हमारे पास मॉडल तीनों प्रेजेंट है। अब मैं यहाँ पे काम करता हूँ, ऐड मॉडिफाइड ग्रिड में जाके मॉडिफाइड शो स्टोरी डाटा में मैं क्या कर देता हूँ कि मैं स्टोरी 4 को अपनी मास्टर स्टोरी सेलेक्ट कर देता हूँ, ठीक है। स्टोरी 4, ठीक है, स्टोरी 4 को मास्टर स्टोरी सेलेक्ट कर रहा हूँ, और उसके बाकी जो नीचे की स्टोरीज हैं उनको स्टोरी 4 के सिमिलर कर देता हूँ, कि मैं जो भी लोड लगा रहा हूँ स्टोरी 4 में वो नीचे तक लग जाए, स्टोरी 1 तक, ठीक है। स्टोरी 5 आपकी रूफ है, तो रूफ पे लोडिंग और सब चीज़ें अलग होती है, इसलिए हम स्टोरी 5 को नहीं कंसीडर कर रहे हैं मास्टर स्टोरी में, स्टोरी 4 को कर रहे हैं। मतलब जो रूफ के नीचे के बाकी फ्लोर्स हैं वो सब एक जैसे एक्ट करेंगे, और रूफ हमारी अलग है, और बेसमेंट भी अलग रहता है, बेस जहाँ फाउंडेशन रहता है। तो ये एक हम ने यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। अब इससे क्या होगा, यहाँ पर 1 स्टोरी है। अब 1 स्टोरी में मैं अगर यहाँ पर सिमिलर स्टोरीज करता हूँ, तो सिमिलर स्टोरीज में मैं जो भी 4th स्टोरी में काम करूंगा, अभी हम कहाँ पर हैं, स्टोरी 5 पे हैं, और ये आपका स्टोरी 4 आ गया। अब मैं यहाँ पर जो भी वर्क करूंगा वो अपने आप आपको नीचे की स्टोरीज में देखने को मिलेगा। तो स्टार्ट करते हैं, वर्क कैसे करना है। सबसे पहले हमको बीम बनानी है, तो हम लेंगे एक ड्रॉ बीम कॉलम। इस ऑप्शन पे ड्रॉ बीम कॉलम पे हम सेलेक्ट करेंगे, हमको हमारी बीम आ जाएगी। हम यहाँ से अपनी बीम सेलेक्ट कर सकते हैं। हमारी बीम थी 200 बाई 500 की, और हमको सिंपली उसको इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक हमको ड्रैग करना है, ठीक है। अगर आप ड्रैग नहीं करना चाहते हैं तो एक दूसरा ऑप्शन होता है, उसके नीचे वाला ऑप्शन क्विक ड्रॉ बीम एलिमेंट आप सेलेक्ट करिए। यहाँ से आप बीम एलिमेंट लीजिए और बीम बनाइए, और बस आपको सिंपली जो भी बीम, जो आपकी ग्रिड लाइन है उस पर क्लिक करेंगे, तो आपकी जो भी ग्रिड्स, जो बीम्स हैं वो बन जाएंगे।
ठीक है, तो हमने एक फ्लोर पे, फोर्थ फ्लोर पे बीम का काम करा और वो नीचे तक बन गई, ठीक है, पर बेस में नहीं बनी है क्योंकि बेस किसी से भी सिमिलर नहीं होता है। अब हमको सेम रूफ पे ही बनानी थी तो हम रूफ पे ही बना देते हैं जाके। जस्ट उस ग्रिड लाइन के ऊपर आपको लाके क्लिक करना है। इस तरीके से हमारे बीम की प्लेसमेंट होगी। अब कॉलम की प्लेसमेंट हम क्या कर सकते हैं, कॉलम में इसके नीचे देखो क्विक ड्रॉ कॉलम एलिमेंट है, तो हम इसको लेते हैं और यहाँ से हम अपना कॉलम सेलेक्ट करते हैं, कॉलम, ठीक है। और हमारे कॉलम जहाँ जहाँ पर हमको प्लेस करना है ऐसे हम उसके सेंटर लाइन को लेते हुए प्लेसमेंट कर देते हैं। अब ये क्योंकि हम टॉप स्टोरी पे काम कर रहे हैं तो इसका रिफ्लेक्शन आपको बॉटम स्टोरीज पे नहीं मिलेगा क्योंकि वो किसी से भी सिमिलर नहीं है। ये हम स्टोरी 5 पे काम कर रहे थे, अब वैसे हम क्लिक करके नीचे स्टोरी 4 पे आ जाते हैं। अब हम यहाँ पर जो भी मॉडलिंग अप्रोच लगा रहे हैं वो सब स्टोरी पे काम करेगी। ठीक है, यहाँ पे आपको पूरे कॉलम्स हो गए। अब स्लैब की बारी आती है, तो स्लैब मुझे करनी है तो मैं सबसे फिर स्टोरी नंबर ऊपर जाता हूँ, स्टोरी 5 पे जाता हूँ और एक काम करता हूँ, यहाँ से जो मैंने सिमिलर स्टोरीज ली थी वहाँ पे एक और ऑप्शन आता है ऑल स्टोरीज। तो ऑल स्टोरीज का मतलब ये होगा मैं कहीं पर भी कोई भी काम कर रहा हूँ वो सब स्टोरी पर रिफ्लेक्ट होगा। तो मेरी स्लैब लगभग सब जगह एक सी है, तो मैं ऑल स्टोरी पे जाता हूँ और मैं आ जाता हूँ क्विक ड्रॉ फ्लोर प्लान पे, और मैं यहाँ से अपनी स्लैब सेलेक्ट करता हूँ 150 की, और इस तरीके से बस पुट करना है मुझे अपने कर्सर को हर पैनल पे ले जाके आपको क्लिक करना है, तो अपने आप स्लैब कंस्ट्रक्ट हो जाएगी हर एक फ्लोर पे, पर यहाँ पे बॉटम में भी हो जाएगी। ठीक है, तो बॉटम वाली हम जाके डिलीट भी कर सकते हैं। बॉटम वाली डिलीट करनी हो तो हम बॉटम पे चले जाते हैं और यहाँ पर इसको वन स्टोरी ले लेते हैं, और वन स्टोरी लेके हम यहाँ पर इसको इस तरीके से सबको सेलेक्ट करके और डिलीट दबा देंगे तो डिलीट भी हो जाएगी। ठीक है, तो अब इस तरीके से हमारी मॉडलिंग हो गई। अब हम इसमें सपोर्ट लगा देते हैं, बॉटम में हमको सपोर्ट लगाने हैं, तो हम इन सबको सेलेक्ट कर लेते हैं, ये जितने नोट्स थे हमने सबको सेलेक्ट कर लिया, ड्रैग करके असाइन जॉइंट रिस्ट्रेंट्स, और हम फिक्स सपोर्ट लगाते हैं हमारी बिल्डिंग में, तो फिक्स सपोर्ट और ओके और अप्लाई। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमारे फिक्स सपोर्ट लग गए हैं सब जगह नीचे। तो इस तरीके से हमारी बिल्डिंग मॉडलिंग का पार्ट हो गया। अब सेकंड पार्ट आता है लोड कैलकुलेशन का। तो लोड कैलकुलेशन में जो कुछ इंपॉर्टेंट लोड्स होते हैं हमारे पास, उसमें सबसे पहला आपके पास होता है सेल्फ वेट। ठीक है, सेल्फ वेट डेड लोड की कैटेगरी में आता है। सेल्फ वेट अपने आप ही ई टैप्स कैलकुलेट कर लेता है जो भी हमने मटेरियल की डेंसिटी और वॉल्यूम प्रोवाइड कर रखा है, उसकी साइजेस प्रोवाइड कर रखी है उसके बेस पे। दूसरा होता है जो हमको क्लोर कैलकुलेट करना है, वो होता है आपका वॉल लोड। वॉल लोड कैलकुलेट करने के लिए सपोज करिए आपकी ये ऊपर वाली बीम थी, और मतलब फ्लोर टू फ्लोर जो हाइट हमने अपने एलिवेशन में दी है, वो फ्लोर टू फ्लोर हाइट कितनी दी है, 3.5 मीटर। इसके बीच में ही हमारी मैसनरी बनेगी। अब कुछ लोग बीम को सब्सट्रैक्ट करते हैं, कुछ लोग नहीं करते हैं, अब नहीं भी करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जो ब्रिक मैसनरी होती है उसकी डेंसिटी हमारी होती है 20, और जो हमारी उसमें आपकी हाइट, जिस हाइट तक मुझे ब्रिक मैसनरी बनानी है वो हाइट है 3.5 मीटर। और सपोज करो मैंने 2 ब्रिक वॉल करी है या 8 इंच वॉल करी है, तो उसकी थिकनेस आपकी है 200 mm। ठीक है, तो 200 mm को हम लिख सकते हैं 0.2 मीटर। तो ये आपकी हाइट हो गई और ये आपकी थिकनेस हो गई। तो इससे आपकी वॉल लोड आ जाता है जो कि कितना आएगा, 20
20 क्रॉस 3.5 क्रॉस आपका 0.2 14 है ना। तो ये आपके पास आ जाता है 14 किलो न्यूटन पर मीटर। ये है आपका एक्सटर्नल वॉल का लोड, जहाँ पर हम 2 ब्रिक वॉल बनाते हैं। और अगर हमें अंदर बनानी है वॉल, तो इंटरनल वॉल के लिए क्या हो जाएगा, इंटरनल वॉल में सिर्फ क्या होगा, हमारी थिकनेस कम हो जाएगी, तो उसमें आपकी डेंसिटी 20 क्रॉस 3.5 हाइट सेम रहेगी, और सपोज करो 100 mm की है आपकी इंटरनल वॉल जो कि रहती है, तो इससे आपकी वैल्यू आ जाएगी 7 किलो न्यूटन मीटर। ठीक है, तो हमको एक तो ये दोनों वॉल के लोड लगाने हैं, और दूसरा एक जो लोड लगाना है वो होता है फ्लोर फिनिश। फ्लोर फिनिश जो हमारी नॉर्मल स्लैब होती है, स्लैब के ऊपर फिर हम कुछ आपका मोटार लगाते हैं, और मोटार के ऊपर फिर हम अपनी टाइलिंग का वर्क करते हैं, या फिर हम जो भी आपका स्टोन लगाते हैं, ये आता है। और इसके नीचे इसका एक बेस बनाते हैं जो मोटार होता है। तो इन दोनों को मिला के हम कहते हैं फ्लोर फिनिश। ये फ्लोर फिनिश की थिकनेस जनरली हम नॉर्मल घरों में 0.75 mm 75 mm तक की यूज़ करते हैं, 0.075, ठीक है, मीटर, दैट इज 75 mm। तो और इसकी भी डेंसिटी हम, वैसे तो आपको आईएस जो भी आईएस 875 का जो पार्ट 1 है उसमें ये सब डेंसिटी वगैरह मटेरियल की गिवन रहती है, पर इन जनरल हमारी जो ब्रिक कोवा होता है, ब्रिक वेट कोवा जो हम करते हैं, उसी की डेंसिटी लेके हम जनरली यूज़ करते हैं। तो हम इसको ले सकते हैं, देखो इसकी डेंसिटी मैं एज्यूम कर रहा हूँ फिर से 20, थिकनेस इसकी एज्यूम कर रहा हूँ 0.075। ओके, तो ये मुझे लोड लगाना है स्लैब पे। तो इन दोनों को हम अगर निकालते हैं तो 20 क्रॉस 0.075 1.5। ओके, तो हमें 1.5 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का एक यूडीएल जो है वो हमको हमारी फ्लोर पे देना है। ठीक है, तो हमारे लोड्स क्या क्या हो गए, हमारे लोड्स हो गए, एक तो 14 किलो न्यूटन हमको एक्सटर्नल वॉल पे लगाना है, इंटरनल वॉल पे हमको 7 लगाना है, और जो हमारी पर्टिकुलर फ्लोर फिनिश है, फ्लोर फिनिश पे हमको 1.5 लगाना है। और सिमिलरली वाटर प्रूफिंग, अगर हम वाटर प्रूफिंग कर रहे हैं हमारी स्लैब पे, तो उसमें आपका जो डेंसिटी है वो तो ब्रिक व कोवा का ही लेते हैं, और पर थिकनेस जनरली हम 100 mm की वहाँ पे लेते हैं, तो इट विल कम अराउंड 2 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये एक हमारी छत पे लगाएंगे। तब हम अपने ई टैप प्लान पे आते हैं, और ई टैप के प्लान पे आते हैं हम अपना। तो सबसे पहले हम हमारी रूफ पे चलते हैं, दैट इज स्टोरी नंबर 5। इस स्टोरी नंबर 5 पे हमको क्या क्या लगाना है, इस स्टोरी नंबर 5 पे हमको लगाना है सबसे पहले तो हमारा जो भी वाटर प्रूफिंग का लोड है। तो वाटर प्रूफिंग का लोड लगा देते हैं। तो वाटर प्रूफिंग का लोड लगाने के लिए हम क्या करते हैं, हमारी स्लैब्स को सेलेक्ट कर लेते हैं, और असाइन में जाके, क्योंकि ये शेल एलिमेंट है, तो शेल लोड्स में जाके यूनिफॉर्म में जाके हमारा जो भी लोड आ रहा है वो 2, और ये किसके अंदर आएगा, डेड लोड के अंदर, क्योंकि मटेरियल का लोड है, और इसको हमको अप्लाई कर देना है और ओके कर देना है, तो ये हमारा लोड लग जाएगा। अब अगर पैरापिट वॉल है, तो हम जैसे हमने हमें मैसनरी हाइट 3.6 कैलकुलेट 3.5 से लेके हमने एक्सटर्नल लोड के लिए कैलकुलेट करी थी एक्सटर्नल वॉल के लिए, वैसे पैरापिट अगर आप में गिवन है, आप दे रहे हो, तो आप पैरापिट का भी लोड यहाँ पर बीम्स में लगा सकते हो। तो ये तो हमारी टॉप फ्लोर के लिए जो लोडिंग थी। अब हम इसके नीचे आ जाते हैं। अब इस पे हम सिमिलर स्टोरेज कर देते हैं, जो भी लोड लगाऊंगा वो सभी स्टोरेज पे लग जाए इसके नीचे सिमिलर। तो सबसे पहले मैं बीम पे लोड लगा देता हूँ। एक्सटर्नल वॉल्स पे मेरा लोड कितना था, एक्सटर्नल वॉल्स पे मेरा लोड था 15। तो मैं सबसे पहले एक्सटर्नल बीम्स को सेलेक्ट कर लेता हूँ, जितनी मेरी एक्सटर्नल बीम्स हैं। और इसमें मैं असाइन कर देता हूँ, असाइन
फ्रेम लोड, क्योंकि ये फ्रेम एलिमेंट होता है। डिस्ट्रीब्यूटेड डेड लोड के अंदर मुझे ग्रेविटी की डायरेक्शन में देना है, और मेरा लोड कितना था 15। ठीक है, और मैं इसको अप्लाई कर दूंगा और ओके कर दूंगा, तो मेरा हर जगह 15 का लोड लग गया। इसको देखना हो कैसे लगा है, तो ये आप यहाँ पर आपको एक टॉगल मिलता है, पर्सपेक्टिव टॉगल, इस पर क्लिक करेंगे तो आपको दिखा देगा कि कैसा लगा हुआ है। अब नीचे के फ्लोर पे आप जाइए, आप स्टोरी नंबर 3 पे जाइए, 2 पे जाइए, 1 पे जाइए, वो सब जगह वो लगा हुआ है वो लोड। ठीक है, अब हम फिर से स्टोरी नंबर 4 पे आते हैं, क्योंकि हम वहीं पे वर्क कर रहे हैं और सब स्टोरीज पे हम उसको रिफ्लेक्ट करवा रहे हैं। तो अब मैं यहाँ पर इंटरनल वॉल्स को सेलेक्ट करता हूँ, जो भी हमारे इंटरनल, जहाँ जहाँ भी हमें इंटरनल वॉल्स बनानी है वहाँ पे बनाते हैं, और असाइन करता हूँ। असाइन करके आपको फ्रेम लोड्स, सॉरी हाँ, फ्रेम लोड्स में डिस्ट्रीब्यूटेड, और डिस्ट्रीब्यूटेड में अब हमको कितना लोड लगाना है, 7 का। ओके, हम अप्लाई कर देंगे और ओके कर देंगे, तो ये 7 का लोड आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब सिमिलरली अब नेक्स्ट जो हमें लोड लगाना है वो स्लैब पे लगाना है। स्लैब पे पहले हमको फ्लोर फिनिश लगानी है, तो सबसे पहले हम फ्लोर फिनिश लगाते हैं। फ्लोर फिनिश में हमको असाइन करना है जाके फ्रेम सेल लोड्स में यूनिफॉर्म, और फ्लोर फिनिश हमारी कितनी आ रही थी यहाँ, फ्लोर फिनिश वाला लोड था 1.5। डेड लोड में हम इसको अप्लाई कर देंगे, ओके कर देंगे, तो ये एक तो फ्लोर फिनिश लोड लग गया हमारे में। ठीक है, अब एक लाइव लोड होता है। लाइव लोड जो भी हमारे ह्यूमन बीइंग्स और जो भी हमारे फर्नीचर इन सब का होता है, तो नॉर्मल रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स में और डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स के हिसाब से आपको IS 875 पार्ट 2, ठीक है, IS 875 पार्ट 2 में टेबल नंबर 1 में सब गिवन है आपको कहाँ पे कैसा लाइव लोड लगाना है। जनरली वो 2 किलो न्यूटन का होता है हमारी रेसिडेंशियल बिल्डिंग अगर हम बना रहे हैं। तो हम फिर से स्लैब्स को सिलेक्ट करते हैं, सब स्लैब को सिलेक्ट करते हैं और असाइन कर देते हैं हम सेल लोड्स यूनिफॉर्म, और फिर से हम अब यहाँ पर लोड केस लेंगे लाइव, क्योंकि हम लाइव के अंदर लगा रहे हैं, और कितना लगा रहे हैं 2 किलो न्यूटन। हम इसको अप्लाई कर देंगे और ओके। अब आप कोई भी सेलेक्ट कर स्लैब को सेलेक्ट करिए और राइट क्लिक करेंगे उसके ऊपर, तो आपको लोड्स दिख जाएंगे दोनों, डेड लोड और लाइव लोड दोनों आपके लगे हुए। ओके, सो सिमिलरली अगर आप चाहें तो आप रूफ, अभी तो मैं स्टोरी 4 पे काम कर रहा था, आप रूफ पे भी जाके लाइव लोड दे सकते हैं। अगर हमारी रूफ ओपन है जिसमें लोग आते जाते रहते हैं, तो उसके लिए IS 875 पार्ट 2 में वैल्यू दी है 1.5, एक्सेसिबल है तो, है ना। तो एक्सेसिबल अगर हम रूफ दे रहे हैं जहाँ पे लोग आ जा रहे हैं, तो हम यूनिफॉर्म कर देते हैं और यहाँ पर लाइव लोड के अंदर ही 1.5 कर देते हैं और अप्लाई कर देते हैं, ओके कर देते हैं। तो अब हमारी रूफ की हम देखेंगे तो उसमें लोड 2 किलो न्यूटन का डेड है और लाइव 1.5 का है। तो इस तरीके से हमारे लोड का काम हो गया, हमने लोड लगा दिए। अब एक सेकंड जो आता है, जो लोड कॉम्बिनेशन जिसे कहते हैं, लोड कॉम्बिनेशन में आपको जो हमारा 875 सॉरी IS लोड कॉम्बिनेशन की बात करें अगर, लोड कॉम्बिनेशन, तो लोड कॉम्बिनेशन की कहानी ऐसी रहती है कि कभी भी बिल्डिंग में सिर्फ डेड लोड इंडिविजुअल नहीं लगेगा ना, लाइव लोड इंडिविजुअल लगेगा, दोनों ही कॉम्बिनेशन में लगते हैं। तो हमारी IS 456 जो है 2000, उसकी टेबल 18 में आपको गिवन है, कोलैप्स के लिए भी गिवन है, लोड कॉम्बिनेशन और सर्विसिबिलिटी के लिए भी गिवन है। ठीक है, तो कोलैप्स वाले में आपको लोड कॉम्बिनेशन गिवन है, अगर सिर्फ आपके पास डेड लोड और लाइव लोड है, तो उसमें कॉम्बिनेशन गिवन है 1.5 टाइम्स ऑफ डेड लोड प्लस 1.5 टाइम्स ऑफ लाइव लोड, और सर्विसिबिलिटी के केस में जाता है 1.5 डेड लोड प्लस 1 डेड लोड एंड 1 लाइव लोड। तो इन दोनों ही लोड कॉम्बिनेशन को हम अपने टैब्स में भी लगाते हैं। तो लोड कॉम्बिनेशन लगाना है तो हम जाते हैं डिफाइन, डिफाइन में जाके लोड कॉम्बिनेशन, ऐड न्यू कॉम्बो, पहले कॉम्बो का नाम हम दे देते हैं 1.5, और सॉरी पहले हम एक बार हम ये एक दो पॉइंट छोड़ दिया मैंने वो देख लेते हैं, लोड पैटर्न्स। तो लोड पैटर्न हमारे दो लोड पैटर्न्स डिफाइंड थे ऑलरेडी ई टैब्स में, हम यहाँ पे और भी ऐड कर सकते हैं।
इसके लिए मेरे को कहाँ जाना है, डिफाइन में जाके लोड पैटर्न्स में। तो अभी हम सिर्फ डेड और लाइव लोड के लिए बात कर रहे हैं, तो डेड लोड सेलेक्टेड था और सेल्फ वेट मल्टीप्लायर 1 था, ताकि जितने भी हमारे डेंसिटी दी है जिस मटेरियल की हमने और जिसकी हमने वॉल्यूम दिया है, तो उसका वो अपने आप क्या कर लेगा, लोड कैलकुलेट कर लेगा। लाइव लोड में सेल्फ वेट मल्टीप्लायर नहीं करते, क्योंकि लाइव लोड हम खुद प्रोवाइड करते हैं। तो ये दोनों लोड पैटर्न होते हैं हमारे। तो इसी में हम आगे बढ़ते हैं, लोड कॉम्बिनेशन। लोड कॉम्बिनेशन में हम क्या करते हैं, ऐड न्यू कॉम्बो, और ऐड न्यू कॉम्बो में हम नाम दे देते हैं 1.5 टाइम्स ऑफ डी एल प्लस 1.5 टाइम्स ऑफ एल एल। और यहाँ पर हम लिख देते हैं स्केल फैक्टर है मेरा 1.5 डेड डेड लोड के केस में, और इसमें ऐड करेंगे। और लाइव लोड के केस में मेरा फैक्टर है 1. इसको मैं ऐड कर देता हूँ। अब एक दूसरा कॉम्बिनेशन सर्विसिबिलिटी के लिए, तो वो है सिर्फ 1 डेड लोड 1 लाइव लोड, तो 1 डेड लोड 1 लाइव लोड। और हम सिंपली यहाँ पे डेड और लाइव की वैल्यू ऐड कर देते हैं और ओके कर देते हैं। तो हमारे दोनों लोड कॉम्बिनेशन भी हो गया, हम इसको ओके कर देते हैं। ठीक है। अब एनालिसिस करने के पहले हम एक बार एनालिसिस में प्री एनालिसिस चेक करते हैं, चेक मॉडल करते हैं। तो चेक मॉडल में हम देखते हैं हमारे जॉइंट्स कोई ओवरलैप तो नहीं हो रहे हैं, हमारे फ्रेम्स में ओवरलैपिंग तो नहीं है। और ये लेंथ टॉलरेंस है कि मतलब कितने आसपास का एरिया उसको चेक करना है। तो सपोज करो हमने उसको 10 mm तक का बोला है, 20 mm बोला है, 50 mm भी बोल सकते हैं, मैक्सिमम 50 mm तक लोग बोलते हैं चेक कर लेना। ज्वाइंट्स करा, ओके करा। मॉडल हैज बीन चेक, नो वार्निंग जनरेटेड। सिमिलरली हम मॉडल चेक कर लेते हैं हमारे किस केस में, फ्रेम के केस में, है ना। मॉडल हैज बीन चेक, नो वार्निंग जनरेटेड। और फिर एनालाइज, जो हमारा तीसरा पार्ट बचता है स्लैब के चेक में, नो वार्निंग जनरेटेड। ठीक है। तो इस तरीके से हम फिर इसके बाद हम एनालिसिस वाले पार्ट में जा सकते हैं। एनालिसिस वाले पार्ट में जाने के पहले हमारे जो स्लैब होती है, स्लैब को हमको 0.5 बाई 0.5 के एरिया में डिवाइड करना पड़ता है, ताकि हमारा जो मैशिंग है और जो रिजल्ट है वो जल्दी आए। तो हम इसको 0.5 से कर देते हैं, मैश क्रिएट कर देते हैं छोटे छोटे। एरिया क्यों नहीं ले रहा है ये। तो अभी वो ऑपरेशन नहीं ले पा रहा उसका। पर आप ध्यान रखिएगा कि हमको कभी भी एनालिसिस करने के पहले स्लैब में हमको मैश जनरेशन करना पड़ेगा, प्रॉपर रिजल्ट्स के लिए, एक्यूरेसी आनी चाहिए रिजल्ट के लिए। तो इसके बाद बस फिर हम यहाँ पर जो हमारा रन एनालिसिस है, हम उस रन एनालिसिस को प्रेस कर देते हैं, क्योंकि हमारे मॉडल में कोई दिक्कत तो थी नहीं। और इसको हम सपोज करिए अपने एक डेस्कटॉप में, वो बोलेगा आप सेव कर लीजिए कहीं पर। तो मैंने यहीं पर आपको एक प्रैक्टिस नाम से फोल्डर बना दिया, उसके अंदर आपको सेव कर दिया। तो इस तरीके से अब एनालिसिस जो है आपकी, वो देखिए यहाँ पर ऊपर शो रही है और एनालिसिस कंप्लीट हो गई। और ये इसका डिफ्लेक्टेड शेप बता देगा किस टाइप से डिफ्लेक्टेड शेप बिल्डिंग का आ रहा है। और अनडिफॉर्म शेप हमें देखना हो तो हम अनडिफॉर्म शेप पे क्लिक कर देंगे, तो अनडिफॉर्म्ड हो जाएगी। अब आप किसी बीम पे क्लिक करते हैं, तो बीम पे क्लिक करने में आपको, अभी हमने कंक्रीट फ्रेम डिज़ाइन रन नहीं करी है, तो इसलिए वो उसमें कुछ भी आपको पर्टिकुलर वैल्यूज वहाँ पर वो शो नहीं कर रहा है। डिफॉर्म शेप देखना हो हमारे बीम कॉलम में मोमेंट्स कितने आए हैं, तो हम यहाँ पर जाके डिस्प्ले, और डिस्प्ले पे जाके हम देख सकते हैं जो भी हमारा फोर्सेस और स्ट्रेसेस थे। तो फ्रेम के लिए हम देख सकते हैं मोमेंट, हम इसका अप्लाई करेंगे तो हमको इस तरीके से, देखो आपको
जिस तरीके से हमारे मोमेंट्स बनते हैं ज़्यादातर कंटिन्यूअस बीम में जैसा आता है, सेंटर पे मैक्सिमम होता है, फिर सपोर्ट्स पे नेगेटिव मोमेंट होता है, तो उस हिसाब से ही आपको ये दिख रहे हैं। प्लान में देखना हो तो आपको एलिवेशन में देखना हो तो एलिवेशन में जाके इसको कोई भी एक एलिवेशन का व्यू सेलेक्ट करिए और ओके करिए, तो आपको यहाँ पर भी वैसे ही दिखेगा। अब टॉप फ्लोर में हमारे लोड कम थे तो मोमेंट्स हमारे उतने ज़्यादा नहीं है, बॉटम में आते आते वो मोमेंट्स ज़्यादा हो गए हैं और ये हमारे कॉलम्स पे जो लोड आ रहे हैं वो उसके वैल्यू बता रहा है। तो इस तरीके से ये एक एलिमेंट्री नॉलेज था पूरा ई टैप्स का जिसको हम करते हैं। इसमें बहुत सारे पॉइंट्स थे जो कि अभी बहुत कवर नहीं हुए हैं, पर अगर दिस मच भी अगर आपको आता है तो आप ये कह सकते हो आपको 40% 50% ई टैप्स आता है। फिर उसके बाद छोटे छोटे क्लॉजेज, आईएस कोड के क्लॉजेज, डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज़, हम और कैसे वैल्यूज़ को और ज़्यादा अच्छे से सर्च में कैसे ले सकते हैं और प्रॉपर कैसे लेते हैं, वो सब चीज़ें पे हम ई टैप्स में कर सकते हैं। तो अब मैं इस सेशन को यहाँ पे एंड करता हूँ। आप इसकी प्रैक्टिस करिएगा डिफरेंट डिफरेंट प्लान्स को लेके और इसी के ऊपर फिर हम वर्क करेंगे।